का क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड करना है। जैसे यदि आपको किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना हो तो उसके लिए बस आपको 1 से लेकर 10 तक के जितने भी क्यूब होते हैं उनका यूनिट डेट आपको होना चाहिए पता है ना। जैसे कि 1 का यूनिट डेट 1 होता है, 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो यूनिट डेट 8 आता है, 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो यूनिट डेट आपका 7 आता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे आपका क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है 32, 76 एंड 8 है ना। आपको इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक यूनिट डेज को चेक करते हैं कि आपका जो यूनिट डेज दिया है तो 1 से लेकर 10 का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डेज आपका 8 आता है। तो हम देखेंगे 2, जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो आपका यूनिट डेज निकल कर आता है 8। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 2, और इसके बाद आपको इसके बाद के जो 2 नंबर हैं इनको इग्नोर कर देना है, इनको हमें नहीं लेना है, ठीक है, इनको हम इग्नोर कर देंगे। बाकी आपके पास अब बचा है 32। तो 32 को आपको क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि ये किसने के क्यूब के पास होता है। जैसे कि हमने यदि 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाता है 27, और जब हम 4 का क्यूब करते हैं तो आ जाता है हमारा 64। अब आप देखोगे कि ये जो 32 है इस इन दोनों के बीच में है। तो अब इन दोनों में से हमें छोटा वाला नंबर लेना होता है। तो यहाँ हम लेंगे 3, और ए ही आपका आंसर आ गया। मतलब ए जो आपका क्यूब है वो 32 का होता है, ये आपका आंसर है। ओके, इसके बाद हम एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 91 और 125, इसका आपको फाइंड करना है कि इसका क्यूब क्या होगा, मतलब ये कितने का वो है क्यूब। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो 5 लिखा है यूनिट डेज लिखा है, तो आपको चेक करना है कि 1 से लेकर 10 के बीच में ऐसा कौन सा क्यूब है जिसका यूनिट डेज 5 होता है। तो हम देखेंगे 5 का यूनिट डेज देखो 5 होता है, यहाँ देखो 5 होता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ले लेना है, और ये जो 2 डेज है इनको इग्नोर कर देना है, इनको इनको हम यूज नहीं करेंगे। अब हमें लेना है 91। तो अब आप देखोगे कि इनमें से कौन सा मतलब जो 91 है वो कितने कौन से नंबर है जिनके बीच में आता है। तो हम देखेंगे, हमें पता है 4 का क्यूब होता है आपका 64, एंड 5 का क्यूब आपका होता है 125। तो आप देखोगे कि ये जो 91 है आपका 64 और 125 के बीच में है, और इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के आपके बीच में है। तो आपको बस यहाँ से छोटा वाला नंबर लेना है, तो 4, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 44। ये आपका 44 योर आंसर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है 40, 52 और 24, इसका आपको क्यूब निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखें, हमें चेक करना है कि जो 4 है तो 1 से लेके 10 तक के ऐसे कितने क्यूब हैं जिनका यूनिट डेज 4 होता है। तो हम देखेंगे जो 4 होता है 4 का क्या क्यूब होता है 64, और यूनिट डेज आता है 4। तो यहाँ आपको 4 लिख लेना है। उसके बाद ए ये जो 2 डिजिट है इनको आपको इग्नोर कर देना है। अब बचा हमारे पास सिर्फ 405। तो अब आपको देखना है कि 405 कितने के क्यूब के पास में होता है, मतलब किन किन के बीच में होता है। तो आप देखेंगे कि हमें पता है कि 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब आपका होता है 343, और 8 का क्यूब आपका होता है 512। तो आप देखेंगे हमारे 405 इन दोनों के बीच में ही है, लेकिन हमें हमसे छोटा वाला नंबर लेना है, मतलब 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 74, मतलब ये आपका 74 का क्यूब होगा, है ना। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है आपका 94, 11 एंड 92। तो अब इसमें आपको फाइंड करना है ये कितने का क्यूब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये 2 देखना है। तो हम देखेंगे कि 2 किसके लास्ट में आता है 2, मतलब आपका 8 का क्यूब आप देखोगे तो 8 का क्यूब होता है 512, और इसका इकाई का होता है 2। तो आपको यहाँ 8 लिख लेना है। उसके बाद 8 2 डेज को इग्नोर कर देना है। अब हम लेंगे 941। अब हम देखेंगे कि एक कितने के क्यूब के पास होता है, कितने के बीच में होता है। तो हम देखेंगे 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है आपका 729, और जबकि 10 का क्यूब आपका होता है 1000। तो ये जो 941 941 आपका आता है इन दोनों के बीच में आता है। तो हमें मतलब छोटा वाला नंबर लेना है। तो आपका हो जाएगा 98, मतलब ये आपका 98 का क्यूब होगा, है ना। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।